Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज आप सभी को P8 लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को कल P7 बता दिया गया था, तो चलिए आप सभी अपना अपना कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए। सामाजिक विज्ञान 9 चलिए हो गया। सामाजिक विज्ञान क्लास 9 P8 ये आप लोग को लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का पहल जो सर्व शिक्षा अभियान योजना जो शुरू किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम पहला ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं। कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से, ऑप्शन है कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। जिलों में वयस्कों के साथ बच्चों को भी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना बी महिलाओं के शिक्षा देने पर ध्यान देना। महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान देना। तीसरा है पिछड़े वर्ग के बच्चों की ओर शिक्षा देने पर ध्यान देना। पिछड़े वर्ग के बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान देना। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। डी है 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान देना। देखिए क्या कह रहा है, भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन ए, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में व्यवस्थक के साथ साथ बच्चों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। बी, महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान देना। सी, पिछड़े वर्ग के बच्चों पर भी शिक्षा पर ध्यान देना। डी, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों पर शिक्षा पर ध्यान देना। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था झारखंड में जो 2000 में आया था, वो मुख्य उद्देश्य ये था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों पे शिक्षा देना। इसके उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी में सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? इनमें कैपिटल मतलब से कौन यानी बड़ा है ना, इंग्लिश का वाला। कौन कुछ भी नाम भी लिख रहा है, नाम कहीं भी रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, पशुपालन। ऑप्शन ए, पशुपालन। अब यहाँ क्या होता है बताया है ना। बी, वहाँ की क्या होता है? कपड़ा बुनना। क्या लिखवाया कि नहीं? कपड़ा बुनना। क्या होता है? सी, बैंकिंग। और मीनिंग नहीं याद रहेगा तो क्या बनेगा? और डी, ट्यूशन पढ़ाना। तो लिखो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण इनमें से कौन है ये बताना है। क्या पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, या कपड़ा बुनना, या बैंकिंग, या ट्यूशन पढ़ाना? तो आप याद रखेंगे कि पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। दिमाग लगाओ। किसी मोटा प्लेट को एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं। 2000 काम कर रहे हैं। सबसे यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए, यदि उनमें से 2 लोगों को इसको कौन बनाएगा? लड़का में पीछे हटा दिया जाए, तुम लोग घर पे दिया जाए, पढ़ाई होता है कोचिंग में तो प्रैक्टिस करती है तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? यह किस प्रकार का बेरोजगारी को इंगित करता है? गाड़ी का इंगित करता है। किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए कोई उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ता है ना? तो बताइए ये कौन सा बेरोजगारी में आएगा? ऑप्शन ए, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। चलो बराबर है जल्दी। बी,
रक्षण बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, जा बेटा शिक्षित बेरोजगारी, दिमाग से लोग का मोटा हो गया। चलो और डी इनमें से 20 बार ला जो तुझे समझ में आया कोई नहीं। क्या समझ आया? इनमें से दिमाग लगाओ। कोई नहीं। कह रहा है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग में से 2 लोग को हटा दिया जाए, हटा देने के बाद भी कोई प्रभाव उत्पादन में नहीं पड़ता है, तो बताइए कौन सा बेरोजगारी में आएगा, है ना। तो आप याद रखेंगे कि आप एक खेत है, वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 क्विंटल चावल मतलब जो भी धान हो रहा है ना। लेकिन अगर 5 लोग को हटाकर 3 ही लोग 10 क्विंटल चावल धान को उत्पादन कर देना है, तो 2 लोग को तो लगने से कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। तो उसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में कहेंगे, क्योंकि जो लोग रहेंगे तभी उतना ही उत्पादन होगा और नहीं रहेंगे तो उतना ही उत्पादन होगा। अगर कोई उत्पादन 5 क्विंटल हो रहा है 5 आदमी में, और अगर 7 आदमी मिलकर 5 क्विंटल होगा, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएगा। लेकिन अगर 5 क्विंटल हो रहा है 5 आदमी में और 7 लोग अगर काम करते हैं और 10 क्विंटल हो जाता है, तब प्रच्छन्न बेरोजगारी में नहीं आएगा, क्योंकि 2 लोग बढ़ने से उसका उत्पादन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना, कि 5 लोग काम कर रहे हैं और यदि 2 लोग को हटा भी दिया जा रहा है तो उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 5 लोगों में हो रहा था। तो ये कौन सा प्रच्छन्न कौन सा रोजगार में आएगा, याद रखिएगा, ये आपका बेरोजगार प्रच्छन्न बेरोजगारी में आएगा। किस में आएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए सभी को उतारिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा चलिए तो आगे आप लोगों को बताते हैं। विकसित किए गए मानकों ये आपको नियम हो गया, इस नियम पे किए गए और इस नियम पे चलिएगा तो आपको सारा मानकों सब सही होगा। अर्थव्यवस्था क्या तुम मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 हेड लगेगा, इसके बाद मानव पूंजी, लिखा है सब्जेक्ट ना, क्या आपको बोले थे? बी अस्थायी पूंजी, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे पिन करो, सी है ना। इसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, बिन लिख देंगे, अस्थायी बिन के बाद वर्ब लिख देंगे, तो वर्ब इसमें क्या है? और कार्यशील पढ़ना, पूंजी। तो पढ़ना क्या होता है? रीड, कार्यशील पूंजी। तो आईएनजी वर्ब कर देंगे। क्या कह रहा है कि शिक्षा एवं समाज द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी। तो स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर कोई मानकों अर्थव्यवस्था विकसित को अर्थव्यवस्था में जो कहा जाता है वो है आपका मानव पूंजी। क्या है? मानव पूंजी शिक्षा एवं समाज द्वारा विकसित किए गए मानकों में अर्थशास्त्र में कहा जाता है। क्या पूंजी? मानव पूंजी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें लोकतंत्र शासन का वह रूप है, शासन
का चलिए ज्यादा वह रूप है, इसमें से इंट्रोगेटिव में से वह रूप है ये जो कि जिसमें क्या हुआ 1 घंटे ठीक है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें, यानी कौन सा लोकतंत्र का रूप है? ऑप्शन दे रहे हैं मैं आप सभी को। बोलते हैं ऑप्शन 1 शासक वंशानुगत हो, शासक पहला ट्रांसलेशन क्या हुआ शासक वंशानुगत 1 हो, घंटे से खेल रहा बी था। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, क्या हुआ सी 1 घंटे से खेल रहा था। हो गया अगला सवाल क्या मैं 2 बजे से जनता शासकों को चुनाव करती हो, जनता हाँ? शासकों का क्या मैं 2 बजे से पत्र नहीं चुनाव लिख रहा था? करती है, क्या मैं 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा था? और डी सेना शासन को अपने हाथों में ले, सेना शासन को हो गया अपने आगे लिखिएगा हाथों क्या हुआ 2 माह से में ले। कह रहा है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या है ना? ऑप्शन 1 शासक वंशानुगत हो, बी चुनाव को धन बल का प्रयोग हो, सी जनता शासक को चुनाव करती हो, और डी सेना शासन के अपने हाथों में ले। तो याद रखिएगा लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा चुना हुआ, जनता का अधिकार के लिए, जनता के कार्यों के लिए जन प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसमें आंसर होगा जनता शासकों का चुनाव करती है। जनता क्या करती है? शासक को चुनाव करती है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? क्या हुआ कल से चीन में काम कर रही थी राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? क्या तुम नियुक्त स्कूल नहीं जा रहे थे? करने का अधिकार किसे है? क्या तुम कह रहा है कि चीन में राष्ट्रपति का नियुक्त करने का अधिकार किसके है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त कौन कर सकता है? किनके पास पावर है जो कि चीन का राष्ट्रपति को नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है ना? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी, क्या संतोष वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था? कम्युनिस्ट क्या पार्टी, संतोष वर्षों से अंग्रेजी बी नहीं पढ़ रहा था? राष्ट्रीय जनसंसद, वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। जनसंसद, सी प्रधानमंत्री, और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त का अधिकार किसको है? चीन में राष्ट्रपति कौन बना सकता है, कौन नियुक्त कर सकता है? तो ऑप्शन कम्युनिस्ट पार्टी, बी राष्ट्रीय जनसंसद, और सी प्रधानमंत्री, और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चीन में जो राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार है। उन्हीं सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही चीन में आपको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.